1. TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कुल निलंबित ठोस पदार्थ। TSS का अर्थ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स अर्थात जल में उपस्थित कुल निलंबित ठोस पदार्थ है। TSS वे ठोस कण होते हैं जो जल में घुले हुए नहीं होते बल्कि तैरते या निलंबित अवस्था में रहते हैं। ये कण नग्न आंखों से दिखाई दे सकते हैं। TSS जल की टर्बिडिटी यानी मटमैलेपन को बढ़ाते हैं। TSS में मिट्टी, रेत, धूल, शैवाल, कार्बनिक पदार्थ आदि शामिल होते हैं। TSS को mg प्रति लीटर या मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। TSS की मात्रा को फिल्ट्रेशन विधि द्वारा मापा जाता है। अधिक TSS जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। अधिक TSS सूर्य के प्रकाश को जल में प्रवेश करने से रोकता है। उदाहरण, वर्षा के बाद नदी का पानी मटमैला होना, निर्माण स्थल के पास तालाब में मिट्टी का मिलना। 2. TDS टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स अर्थात कुल घुलित ठोस पदार्थ। TDS का अर्थ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स अर्थात जल में उपस्थित कुल घुलित ठोस पदार्थ है। TDS वे ठोस पदार्थ हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ये कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। TDS में मुख्यतः लवण, खनिज और धातुएं शामिल होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट आदि TDS के उदाहरण हैं। TDS को mg प्रति लीटर या ppm में मापा जाता है। TDS को TDS मीटर या विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द्वारा मापा जाता है। अधिक TDS जल के स्वाद को प्रभावित करता है। अत्यधिक TDS मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पीने योग्य जल में TDS सामान्यतः 500 mg प्रति लीटर से कम होना चाहिए। उदाहरण, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की अधिक मात्रा, समुद्री जल में घुलित लवणों की अधिकता। TSS और TDS में अंतर संक्षेप में। TSS जल में तैरने वाले कण होते हैं। TDS जल में घुले हुए कण होते हैं। TSS जल को मटमैला बनाता है। TDS जल के स्वाद और कठोरता को प्रभावित करता है। 1. घुलित ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DO का सिद्धांत। घुलित ऑक्सीजन DO वो ऑक्सीजन है जो जल में घुली हुई अवस्था में उपस्थित रहती है। ये ऑक्सीजन वायुमंडल तथा जलीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जल में प्रवेश करती है। DO जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। DO का मान mg पर लीटर यानी मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। स्वच्छ जल में DO की मात्रा सामान्यतः 6 से 8 mg पर लीटर होती है। यदि DO की मात्रा 4 mg पर लीटर से कम हो जाए तो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है। DO की मात्रा तापमान, जल की गति तथा प्रदूषण पर निर्भर करती है। अधिक तापमान पर जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। जैविक अपशिष्ट की अधिकता से DO की मात्रा कम हो जाती है। कम DO के कारण मछलियों की मृत्यु हो सकती है। उदाहरण, तेज बहाव वाली नदी में DO अधिक होता है। प्रदूषित तालाब में DO कम पाया जाता है। 2. BOD का सिद्धांत। BOD का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये वो मात्रा है जितनी ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। BOD जल की प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। BOD को mg पर लीटर में मापा जाता है। BOD परीक्षण सामान्यतः 5 दिनों तक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। इसे BOD5 कहा जाता है। उच्च BOD का अर्थ है जल में कार्बनिक प्रदूषण अधिक है। अधिक BOD के कारण DO की मात्रा कम हो जाती है। कम BOD स्वच्छ जल का संकेत है। उदाहरण, सीवेज मिश्रित जल में BOD अधिक होता है। पहाड़ी झरने के जल में BOD कम पाया जाता है। 3. COD का सिद्धांत। COD का अर्थ है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये वो मात्रा है जितनी ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। COD जल में उपस्थित जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण योग्य पदार्थों को दर्शाता है।
COD को mg पर लीटर में मापा जाता है। COD परीक्षण में प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। COD का मान सामान्यतः BOD से अधिक होता है। उच्च COD जल में अधिक प्रदूषण को दर्शाता है। COD परीक्षण कम समय में परिणाम देता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल की जांच में COD महत्वपूर्ण है। उदाहरण, औद्योगिक अपशिष्ट जल में COD अधिक होता है। शुद्ध जल में COD बहुत कम होता है। BOD और COD में अंतर संक्षेप में। BOD जैविक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को दर्शाता है। COD रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को दर्शाता है। BOD परीक्षण में 5 दिन लगते हैं। COD परीक्षण कुछ घंटों में पूर्ण हो जाता है। COD का मान सामान्यतः BOD से अधिक होता है।